हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से बिहार लाइब्रेरी के प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पार्ट 2 होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, उसके पार्ट 2 आएंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बहुत सारे सेट के भी लिंक आपको मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, तो उसे चेकआउट कीजिए। निश्चित ही वहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाली है। वीडियो में पहली बार हैं तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्त एंड स्टडी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। पहली बार वीडियो पे हैं तो वीडियो को अंत तक देखना है, तभी इसका लाभ मिल पाएगा, आपको बेनिफिट हो पाएगा। बने रहिएगा अंतिम तक। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को, व्हाट्सएप चैनल या फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे। पार्ट 2 को देखेंगे और वह 51 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और 100 तक हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। 15 मिनट का वीडियो होगा। लेंथी वीडियो होने के कारण हम लोग पार्ट 1, 2 में डिवाइड करके बना रहे हैं। तो चलेंगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 से देख रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पे। इसका PDF आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल्स फिर अवेलेबल है, आप वहाँ से चेकआउट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 पर हम लोग आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग के सामने आ चुका है। किस आयोग ने पुस्तकालय के विकास के लिए कुल बजट का 10% पुस्तकालय बजट की सिफारिश की है? यह क्वेश्चन हम लोग जब यूथ पब्लिकेशंस का जो PDF हम लोग टॉपिक वाइज चला रहे हैं, उसका भी वीडियो अपलोड है। उसके 6 वीडियो अपलोड है, आप उसे जाइए देखिए। कम्युनिकेशन आयोग वाला भी है। 3 टॉपिक उसमें लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और हाँ वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोग 2 पुस्तक चला रहे हैं। ये किशोर जी का है, उनका जो खंड 2 वाला है वो, और साथ में यूथ पब्लिकेशंस का हम लोग चला रहे हैं। AKB का शायद पब्लिकेशंस का भी यहाँ पे होगा। चलते हैं। किस आयोग ने पुस्तकालय के विकास के लिए कुल बजट के 10% पुस्तकालय बजट की सिफारिश किया था? तो वह बिल्कुल कौन था? तो कोठारी कमेटी ने किया था। कोठारी कमेटी ने किया था। किसने किया था? तो कोठारी कमेटी। थोड़ा इसका ब्रश बहुत बड़ा हो गया है। किसने किया था? तो कोठारी कमेटी। सी द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52। यूनिस्ट जो है ना, यूनिसिस्ट इनमें से क्या है? यूनिसिस्ट इनमें से क्या है पूछा गया 52 में। तो यह एक प्रकार का ए प्रोग्रामर है। ए प्रोग्रामर बी जो हमारा हो जाएगा ए प्रोग्रामर है। 52 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के अपने 5 नियम सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया था? जो रंगनाथन जी थे उसने पुस्तकालय विज्ञान के अपने 5 नियम सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किए थे? तो वह बिल्कुल मीनाक्षी कॉलेज में है कुछ। हाँ मीनाक्षी कॉलेज, ठीक है। अमल क्या है, अमलई नगर कुछ करके है, ठीक है। तो मीनाक्षी कॉलेज में उन्होंने प्रस्तुत किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मीनाक्षी कॉलेज। अगला क्वेश्चन 53 के यहाँ ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 54 पे। ILA कब IFLA का सदस्य बन गया था? ILA कब IFLA का सदस्य बन गया था? 54 की बात होगा तो 1957 में। सी इज द करेक्ट होगा। 1957 में IFLA का सदस्य बन गया। अगला क्वेश्चन है 55। ASLIB को किस वर्ष एमराल्ड ग्लोब प्रकाशन की होल्डिंग कंपनी AMBC समूह द्वारा अधिकृत कर लिया गया था? जो ASLIB को किस वर्ष एमराल्ड ग्लोब प्रकाशन की होल्डिंग कंपनी जो है MBC समूह ने अधिग्रहण कर लिया था? तो यह किस वर्ष अधिग्रहण हुआ था? तो 2010 में। डी हो जाएगा, 2010 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। किस एसोसिएशन की टैगलाइन मेनेनिंग इन्फॉर्मेशन है? जो किस एसोसिएशन की टैगलाइन क्या है? तो मेनेनिंग इन्फॉर्मेशन है। तो यह हो जाएगा एसलिब हो जाएगा। बी इज द करेक्ट यहाँ पे, एसलिब। 56 का। अगला क्वेश्चन करेंगे 57। किस एसोसिएशन का टैगलाइन, ठीक है, कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, कनेक्टिंग पीपुल्स एंड इन्फॉर्मेशंस है। यही टैगलाइन है पूरा। तो किस एसोसिएशंस का यहाँ भी पूछा गया है? तो यह एसोसिएशन जो है SLA है। SLA हो जाएगा, SLA। अगला क्वेश्चन 58। अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण जो संस्था का स्थापना पूछा जा रहा है कब हुआ था? तो 1931। ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 58 का 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 59। किस संगठन ने
सिस्टर लाइब्रेरीज की अवधारणा को पेश किया था। एक संगठन है जो सिस्टर लाइब्रेरी, ठीक है, संगठन की स्थापना पेशकश किया था या स्थापना किया था, जो उसको कह सकते हैं। तो ये था ILFA, IFLA, ठीक है, या आइफा भी कह सकते हैं, फैला, IFLA, B इज द करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिन्हा लाइब्रेरी पटना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सिन्हा लाइब्रेरी पटना के जो स्थापना किया गया था वह 1924 में, C इज द करेक्ट होगा, 1924 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो संगठन संयुक्त रूप से डिजिटलीकरण और संरक्षण पर सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं? तो कौन से दो संगठन हैं जो डिजिटलीकरण और सर्वेक्षण पर भी अपना वो प्रकाशन प्रदर्शित करते हैं? तो IFLA हो जाएगा, ठीक है, IFLA साथ में यूनेस्को, ये दोनों मिल के, ए जो ऑप्शन से करेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों मिल के IFLA और यूनेस्को दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर, 62 नंबर को देखेंगे बस। अच्छा, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग, थोड़ा सा पिक्चर अच्छे नहीं आए हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। चलिए, वर्ष 2062 में है, 2002 में, ठीक है, क्लिप बनाने के लिए लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ कौन सा संगठन शामिल हुआ था? तो 2002 में क्लिप बनाने के लिए लाइब्रेरी एसोसिएशन LA के साथ कौन सा संगठन शामिल हुआ था? सो पूछा गया था। यह था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, जो IIS शामिल हुआ था। B हमारा करेक्ट हो जाएगा, 62 का B। अगला क्वेश्चन है 63, किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में बदल दिया गया था? तो इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, उसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में बदल दिया गया था। तो किस वर्ष बदला गया था? तो 1937 में। B हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1937। अगला क्वेश्चन करेंगे, किस वर्ष FID का मुख्यालय ब्रुसेल्स से हेंग स्थापित कर दिया गया था? जो FID था, FID का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स से हेंग स्थापित किया गया था, तो यह 1934 में किया गया था, 1934 में। D करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में प्रथम पुस्तकालय कहाँ नोटिस की गई थी? तो भारत में प्रथम पुस्तकालय कहाँ नोटिस किया गया था? तो ये कहाँ था? सरस्वती, ठीक है, सरस्वती यही था, नोटिस किया गया था, सरस्वती। D करेक्ट हो जाएगा। SLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SLA जब की बात होगा तो SLA का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क में है। A करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन 67 है, पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा नियम पुस्तकालय की वृद्धि से संदर्भित है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो पुस्तकालय की वृद्धि से संबंधित है? तो ये 67 में D हो जाएगा, ठीक है। 5th लॉ जो है पुस्तकालय से संबंधित हो जाएगा, 5th लॉ D। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 68 में क्या है, पीटर ए हायर द्वारा कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम जीरो बेस्ड बजट को वर्णित किया गया था? जीरो बेस्ड बजट, जो जीरो बजट बेस्ड है वो पीटर ए हायर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वह कौन से पुस्तक में किया गया था, सो पूछा गया है। तो इसका जो 68 हो जाएगा उसका ऑप्शन C हमारा करेक्ट होगा। और C में क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग ए प्रिंसिपल मैनेजमेंट टूल फॉर इवैल्यूएटिंग एक्सपेंशन, C हमारा करेक्ट हो जाएगा 68 का। अगला क्वेश्चन है 69, एक्सपर्टा मीडिया, ठीक है, हाँ, एक्सपर्टा मीडिया लिस्ट ऑफ जर्नलिज्म एब्स्ट्रैक्टेड किस वर्ष प्रथम प्रकाशित किया गया था? तो यह किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो यह 1864 में किया गया था। A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का जो स्थापना है ALA हो जाएगा, ALA 70 का A करेक्ट हो जाएगा। अगला 70 क्वेश्चन हो गया। अब 71 नंबर क्या है, एवगीला किसका त्रैमासिक प्रकाशन है? जो एवगीला है 71 में, एवगीला किसका त्रैमासिक प्रकाशन है? तो इसका कौन सा है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो C ऑप्शन है, ये हमारा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसी का त्रैमासिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, 72, एक्सपर्टा मीडिया, एक्सपर्टा जो मीडिया है, लिस्ट ऑफ जर्नल्स एब्स्ट्रैक्टेड किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह कौन सी संस्था है? तो बिल्कुल एक्सपर्टा मीडिया जो है ना, हाँ, अमृत सरदन है, ठीक है, हाँ,
71 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अनुक्रम, ठीक है, वर्णानुक्रम या डायरेक्टनरी क्रम में इन शब्दों का सही व्याख्यापन क्या होगा? तो ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म, ओरिएंट, ऑर्गेनिक्स या ऑनियन, ऑर्गेनिक फ्रॉम्स, इनमें से पूछा गया, इनमें से कौन सा क्रम होगा ये सही होगा? 73 का जो क्रम हो जाएगा इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑनियन से, ऑर्गन से, ऑर्गेनिक से या और हाँ ऑर्गेनिक्स फॉर्म और साथ में ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड, ये बी हमारा करेक्ट हो जाए, यही एक हमारा फॉर्म है, ऑनियन, ऑर्गन, ऑर्गेनिक, ध्यान रखेंगे 73 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, मस्लो की हेरेची ऑफ नीड्स थ्योरी में आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम में से उच्चतम स्तर तक के 5 चरणों में शामिल होता है। तो क्या है? फिजिकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एक्सट्रीम नीड एंड डेथ शामिल है। अगला 5 4 को तो यहाँ बता ही दिया है, चारों जो एक ही, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा, चौथा और 5वां कौन सा नीड है वह पूछा गया। तो ये हमारा सोना सेल्फ, ठीक है, एक्चुअलाइजेशन नीड है, ये डी जो हमारा है यही करेक्ट हो जाएगा 74 का। अगला 75, ठीक है, मस्लो की हेरेचिस ऑफ नीड थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? मस्लो जो थ्योरी प्रकाशन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो वह प्रकाशन जो हुआ था 1943, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, मस्लो की जो थ्योरी थी वह अन्य किस नाम से जाना जाता है? उस थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं? थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस, ये जो है ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस के नाम से भी हम जानते हैं। 76 का ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 77, सीसी में सीरीज संपादक के लिए कौन सी प्रविष्टि है? जो सीरीज एडिटर है सीसी में, सीरीज संपादक में कौन सी प्रविष्टि बनाई गई है? तो वह कौन सी प्रविष्टि बनाई गई है? तो वह बिल्कुल बनाई गई है CRI बनाई गई है, जो बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, किसने सूचना स्रोत को पारंपरिक, गैर पारंपरिक, नव पारंपरिक और सूक्ष्म दस्तावेजों में वर्गीकृत किया? इन चारों रूप में कौन वर्गीकृत किया था इसको? 78 तो वर्गीकृत करने वाला कौन था? SR रंगनाथन, जो ए ऑप्शन है वह करत है। पारंपरिक, गैर पारंपरिक, नव पारंपरिक और सूक्ष्म दस्तावेजों में वर्गीकृत SR रंगनाथन जी ने किए था। 79 में देखिए CCC में पैसुडोनियम ऑथर के लिए कौन सी प्रविष्टि बनाई गई थी? ठीक है, तो पैसुडोनियम ऑथर के लिए कौन सी प्रविष्टि बनाई गई थी? यह प्रविष्टि कौन सी थी? तो CRI यही था, सी द करेक्ट हो जाएगा 79 का। फिर वही बात था। अगला इनमें से थीसारस क्या है? ठीक है, थीसारस क्या है? इनमें से थीसारस क्या है? तो बिल्कुल ऑल ऑफ एबव, ऊपर वाले सभी, ए कलेक्शन ऑफ द सेलेक्टेड टर्मिनोलॉजी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, साइनोनिज्म्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, ऑल ऑप्शंस, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करेंगे 81 नंबर क्या क्वेश्चन है? इनमें से पेटेंट क्या है? 81 में इनमें से पेटेंट क्या है? तब पेटेंट सी हमारा करेक्ट होगा। पेटेंट में क्या होता है? ए एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड द गवर्नर, तो ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। चलिए अगला करेंगे 82, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कौन सा सूचना स्रोत है? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कौन सा सूचना स्रोत है? तो ठीक है, टेरिटरी सोर्सेस है, क्या है? डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टेरिटरी सोर्सेस है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, इंडियन बुक्स इन प्रिंट कहाँ से प्रकाशित होता है? जो इंडियन बुक्स प्रिंट होता है यह कहाँ से प्रकाशन होता है? तो यह न्यू दिल्ली से होता है। कहाँ से होता है? न्यू दिल्ली से इंडियन बुक प्रकाशित होती है। चलिए अगला 84 देख लेते हैं। कलेक्टिव्स, ठीक है, कम्युनिकेटिव्स बुक्स इंडेक्स, CBI अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों का एक ग्रंथ की सूची सूचकांक है, जिसे पहली बार 1998 में HW विल्सन कंपनी के द्वारा डैश में जारी पुस्तकों के मासिक सूची के रूप में प्रकाशित किया गया था। तक कहाँ जारी किया गया मासिक पुस्तक रूप में? तो ये बिल्कुल USA में, बी करेक्ट हो जाएगा, USA में जारी पुस्तकों के मासिक रूप में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 85, स्टेटमैन्स ईयर बुक कहाँ से प्रकाशित होता है? तो स्टेटमैन ईयर बुक्स का जो प्रकाशन होता है बिल्कुल लंदन से होता है, UK लंदन, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए अब चलेंगे 86, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वर्ल्ड ऑफ जो लर्निंग प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो प्रकाशन होता है किसके द्वारा होता है? तो यह होता है बिल्कुल, ठीक है, किसिंग्स, ठीक है, किसिंग्स द्वारा होता है, सी द
बी 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 करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो 86 का भी हमको मिल चुका है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये यूरोपा पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित होता है। सी होगा करेक्ट है। हम सी देख लिए थे लेकिन बी आंसर कर दिए थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्या है? इन्फोलिब किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो इन्फोलिब है वह किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इन्फोलिब किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो झारखंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन के द्वारा। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्फोलिब झारखंड के द्वारा प्रकाशित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ग्रंथालय विज्ञान किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ग्रंथालय विज्ञान जो 88 है, ग्रंथालय विज्ञान प्रकाशित होता है, ठीक है। कौला इंडोमवेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, हाँ, बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए, अब चलेंगे 89 रंगनाथन की पुस्तक, ठीक है, पैरोलोगोनमा और टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस की प्रस्तावना किसने लिखी थी? रंगनाथन में जो एक क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी के बारे में लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था, सो पूछा गया, तो वह लिखा गया था WCB सैयर द्वारा, ठीक है, हाँ, सैयर्स द्वारा लिखा गया था। 90 भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पहली बार प्रकाशित हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पहली बार जो प्रकाशित की गई थी, कहाँ की गई थी? तो 1958, बी करेक्ट हो जाएगा, 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 91 डिक्शनरी ऑफ एनोमिशंस एंड ड्यूसोमनास लिटरेचर के लेखक कौन है? बहुत भी है क्वेश्चन। डिक्शनरी ऑफ इनोनिमस एंड ड्यूसोनामस लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, लिखा गया था, ठीक है, तो एस हलकट एंड जे लेइंग, ये ए करेक्ट हो जाएगा। ए 91 का 92 देख सकते हैं। कंपटन ईयरबुक में क्या शामिल होता है? ठीक है, कंपटन ईयरबुक में क्या शामिल होता है? तो आउटस्टैंडिंग इवेंट शामिल होता है। सी करेक्ट हो जाएगा, आउट इवेंटिंग। अगला है ऑनलाइन यूरोपा ईयरबुक का कवरेज कहाँ से हो रहा है? ऑनलाइन यूरोपा ईयरबुक का जो कवरेज हो रहा है या बिल्कुल कब से हो रहा है? तो 1985 से हो रहा है, डी हो जाएगा, 1985 से यूरोपा का हो रहा है कवरेज। अगला करेंगे 94 शोध पत्रिका जो नियमित अंतराल पर प्रकाशित नहीं होती है उसे किस सूचना श्रेणी में रखा गया है? तो कौन से सूचना श्रेणी में उसको रखा गया है? तो प्राइमरी में रखा गया है, प्राइमरी सूचना श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 95 वेब ऑफ साइंस के प्रकाशन प्रदानकर्ता कौन है? वेब ऑफ साइंस के प्रकाशन प्रदानकर्ता कौन है? तो ठीक है, तो क्या है? कैरी वेट हो जाएगा, ठीक है, कैलोरी वेट हो जाएंगे, सी इधर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब चलेंगे 96 कैलोरी वेब ऑफ साइंस कैलोरी वेट। 96 क्या है? पूर्वव्यापी खोज सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो पूर्वव्यापी जो खोज सेवा है वह किस प्रकार की सेवा है? तो वह सेवा है बिल्कुल रेफरेंस सर्विस है। रेफरेंस सर्विस पूर्वव्यापी खोज सेवा क्या है? तो रेफरेंस सर्विस 96 का बी। अब आएंगे 97 न्यू इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का कौन सा भाग त्वरित संदर्भ के लिए किया जाता है? तो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का कौन सा भाग त्वरित संदर्भ के लिए किया जाता है? तो यह बिल्कुल किया जाता है माइक्रोपीडिया के द्वारा, माइक्रोपीडिया के लिए किया जाता है, 97 का बी। अगला क्वेश्चन 98 क्या है? ईयर बुक को अन्य किस नाम से भी जानता है? ईयर बुक को अन्य हम किस नाम से जानते हैं? तो एनुअल बुक के नाम से जानते हैं, बी एनुअल बुक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे 99 संजय सॉफ्टवेयर CDS और ISIS किस संगठन पर आधारित है? तो संजय सॉफ्टवेयर जो है CDS/ISI किस संस्करण पर आधारित है? तो यह संस्करण जो है CDS ISI 2.3 पर आधारित है, ये करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्यापारिक ग्रंथ सूची के लिए कौन सा कथन सही है? तो व्यापारिक ग्रंथ सूची के लिए ए लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंप्लेंड बाय पब्लिशर, लिस्ट ऑफ बुक इन प्रिंट और फॉर सेल कंप्लेंड बाय पब्लिशर। 100 का जो सी है ये हमारा करेक्ट होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर देना है? कमेंट लाइक शेयर कर देते हैं तो मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए।